अच्छा जी। वेलकम बैक। अब हम ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हैं। जी, मैं आपके साथ फिर हेल्पिंग क्लास का आपको बताऊंगा। इस वेनसडे से दोबारा से हेल्पिंग क्लास शुरू करते हैं। आज और कल ज़रा मैं अपने सारे चीज़ों को चैनलाइज कर लूँ और फिर मैं आप लोगों को स्लॉट्स दूंगा, हम फिर शुरू करेंगे। अच्छा। सर आप इतनी देर से हमने अरे छुट्टियां क्यों मेरी की? आप थर्सडे को ले लें, मैं वेडनेसडे को नहीं होंगे। ठीक है ठीक है। ऑनलाइन सर मैं क्लास। बता रहा हूँ कि वेनसडे वो तो थर्सडे। फ्राइडे को आप सर सर आपने पिछले इतनी 3 दिन फ्राइडे गुजर गए, छुट्टियां आप क्यों मेरी ले मारी ही नहीं हैं? रहे। आपको मैंने भेजा था ना, आई हैव सर थर्सडे को क्या टाइम लेंगे सुबह में? बताता हूँ मैं आपको थर्सडे फिर को सर ग्रुप में। थर्सडे सर जो टाइम थर्सडे आपको दिया रात था, 8 बजे। रात 8 बजे बताता हूँ फिर। मैं ना अपना स्केड्यूल देख के आप लोगों को गाइड करूंगा कि फिर हम वेनसडे से ऑनवर्ड क्लासेस लेना शुरू सर करेंगे। मेरे क्वेश्चन का आप मैं आंसर सर दें। आपको व्हाट्सएप हाँ पे हेल्पिंग हाँ। क्लास में भेज रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक सर है बोल। आंसर दें, क्यों नहीं आए? आपको मैंने ग्रुप में बताया था ना, आपने ग्रुप नहीं देखा? नहीं। नहीं देखा? मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना। है? हाँ, आई गॉट इन टू वेरी मेजर एक्सीडेंट, तभी तो मुझे जगह जगह चोटें लगी मुझे। थोड़ा इशू बन गया था, इस वजह से मुझे ऑफ लेना पड़ गया था। बाल बाल बचे हैं। अच्छा जी। तो ऐसा था, सिंगल रोड था ना। सिंगल रोड मैं आपको हम्म। दिखाता हूँ। सिचुएशन कुछ इस तरह थी कि सर मेरा भी ऐसे ही हुआ है कि पतली सी जगह, उसके अंदर नीचे गिरा, हाथ टूट गया। ओहो। तो ये था नहीं, देखा। टूटने वाला था। टूटने वाला था। ऐसे ना, सिंगल रोड था। हम्म। और मेरी जो गाड़ी थी वो यहाँ पे थी। हम्म। और यहाँ से ना, सामने से ना, मेरे आगे चल रहा था एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर मेरे आगे था। और यहाँ से ना एक ट्रक, हम्म। यहाँ से एक ट्रक आ रहा था। तो अल्लाह। ये ना बहुत स्लो जा रहा था ना, बहुत स्लो जा रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, बीच बीच में मैं ना ओवरटेक कर रहा था, कभी गाड़ी से आगे आ जाता था, क्योंकि ये बहुत स्लो चलते। तो हुआ कुछ यूं कि मेरी सिचुएशन ऐसी बन गई कि मैं आया यहाँ पे, हम्म। और यहाँ उसने पर ले एक, लिया टर्न। ये जो है ना, ये ना मेरे साथ रेस लगाने शुरू हो गया। जब मैं गाड़ी तेज करूँ तो ये तेज कर दे ट्रैक्टर, जब मैं स्लो करूँ तो ये स्लो करे। ना मुझे पीछे छोड़ रहा है, ना मुझे आगे छोड़ रहा है। और मैं बस इसके बिल्कुल मुंह पे था। तो अगर मैं वहां पे ब्रेक लगा लेता ना, आप इतनी स्पीड में जब होते हैं ना तो ब्रेक नहीं लगा सकते, आपने ब्रेक लगाई तो गाड़ी रिवर्स पे नहीं जाती, गाड़ी का इंजन बैठ जाता है और वो ट्रक, हमारे ऊपर से ट्रक गुजर जाता। तो उस वक्त मैंने फिर इस गाड़ी से ना इसको हिट किया 2 बार। इसको मैंने ना 2 बार गाड़ी मारी कि या आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ। उस चक्कर में गाड़ी लगी और फिर जाके हिट हुई आगे, तो ये तो निकल गया, इसके पीछे हिट हुई। सर आप सिर्फ आप ही थे? मैं ना पीछे जा सक रहा था, पीछे एक गाड़ी थी ना, आगे जा सकता था, ये स्पीड लगा रहा था। और ट्रैक्टर की स्पीड इतनी नहीं होती ना, तो वो 80 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो मेरे पास तो गाड़ी थी, हम तो 120 पे भी निकल सकते हैं। तो इस मोमेंट पे अगर मैं यहाँ ब्रेक लगाता या रिवर्स करता, कुछ भी करता, तो ये मेरे ऊपर से गुजर जाता। तो जब इसको मैंने 2-3 बार हिट किया तो उसमें फिर काफी डैमेज हुआ। फिर रुक के मैंने इसको थोड़ा सा सीधा भी किया, लेकिन बस उस वक्त क्या कर सकते थे, फैमिली साथ थी उस वक्त। आप अपनी जान बचा लें, बड़ी बात होती। तो उसको इसको मैंने मतलब 2 बार बड़ी आपकी गाड़ी, फैमिली को तो कुछ नहीं हुआ? बस थोड़े बहुत चोट आई आपने है। कुछ किया क्या था? हम्म। कौन और कौन मैं था? पापा को बोलूंगा कि अब वो सर आप पुलिस बुला लेते ना उसी ओवरटेकिंग ना वक्त। करा करे। हाईवे इतना गंदा था, कोहाट का हाईवे था, सिंगल रोड था, रास्ता मतलब सर पुलिस अजीब। भी ऐसे ही ठुक ठुक के आती। हाँ, उल्टा वो मुझे कह रहा है कि आप ही गलती है। मैंने कहा कि आप, ट्रैक्टर की स्पीड इतनी नहीं होती, तो या तो आप स्लो कर देते तो मैं निकल जाता एकदम आगे से, या आप तेज करते मैं आपके पीछे आ जाता। मैं आगे जाता तो वो वैसे आगे आता सर है, मैं वैसे वैसे पीछे। ये वाली बात ना बहुत ही मुश्किल हो जाती है जब आप ज्यादा स्पीड में जा रहे होते हो, आपकी आगे गाड़ी आ रही होती है। फिर अगर आपको ब्रेक लगानी होती है ना, आप हल्की 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 दबा के लगाते हो। अगर मैं एकदम ब्रेक दबा के गाड़ी पीछे करता ना, तो गाड़ी पीछे ऐसे नहीं जाती कि हाई स्पीड में एकदम पीछे जाए, वो कोई मूवी तो नहीं चल रही। तो गाड़ी एकदम बैठ जाती है, गाड़ी वहां बैठ जाती है, फिर हम हेल्पलेस हो जाते, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक मिनट। हैं? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा राब्ता कर रहे हैं। आई थिंक मुस्तफ़ा को लिंक नहीं मिल रहा दोबारा। सर आप डायरेक्ट रिवर्स का गियर डालते? वो धूम फिल्म में तो हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता रिवर्स गियर। अच्छा ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम था नो साइंस एंड लाइफ कनेक्शन। ठीक है, ये तो नाम से जाहिर हो रहा है कि इट विल बी फोकस्ड ऑन द बायोलॉजी एंड द एस्पेक्ट ऑफ द अदर साइंस। अब इसमें अब मैं कहाँ से कुरान का कनेक्शन लेके आता हूँ। पहली बात तो ये है कि लाइफ की समझ तब आती है जब आप ट्रैवल करते हैं। आपको अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, सीरू फिल अर्ज, जाओ सैर करो मेरी दुनिया की। और सैर के साथ साथ तुम देखोगे कि हमने कितने, मैं आपको बल्कि वो आयत दिखा देता हूँ। आपको वो आयत नजर आ जाएगी।
सूरह अनकबूत की भी आयत है, ये ज़्यादा अच्छी है, ये देखना ज़रा। इसमें अल्लाह ताला ना आपको ट्रैवल की तरफ भिजवा रहे हैं। ये मेरी सबसे फेवरेट आयत है, सीरू फिल अर्ज, सैर करो मेरी दुनिया की। एक मिनट। एक यूनस के अंदर आती है कि हमने सुबह बनाई काम के लिए, हमने रात बनाई सोने के लिए, आराम के लिए। हाँ, उसकी रीज़न ये है ना कि रात के वक्त अंधेरा होता है, रात के वक्त आप ट्रैवल कर सकते हो अगर मजबूरी हो, लेकिन मेनली मज़ा ट्रैवलिंग का और फ़ायदा दिन में ही है ट्रैवल करने का। अच्छा, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि से ओ प्रॉफिट ट्रैवल थ्रू आउट द लैंड। क्योंकि रात में अगर आपने एंजॉय करना हो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, और अगर गाड़ी चला रहे हो तो लग भी सकती है, हाई हम्म। चांसेस है। मेरा तो अपना पर्सनल ये तजर्बा अभी ये हो गया है कि बंदा सुबह सुबह फजर पढ़ के ट्रैवल करे, और असर के बाद बस ट्रैवल रोक दे। अंधेरे में ट्रैवल ना ही करे तो अच्छा है। मगरिब के टाइम आप कहीं बैठ जाएं, आराम से खाना वाना खाएं, गपशप लगाएं। मगरिब और इशा ये टाइम ट्रैवल का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वाकई कुछ देखने लायक होता नहीं है। जो होता भी है वो लोगों की लाइटों जलाया हुआ होता है, नेचुरल आप कुछ नहीं देख सकते। तो खैर, अल्लाह ताला कह यार रहे हैं इधर पाकिस्तान में तो बल्ब भी कम है ना, लेकिन इधर की एक अच्छी खासियत है, जो रोड के साथ साथ जगह है ना वो सारी जगह पे इन्होंने एक एक लाइक लाइट्स बहुत ज्यादा लगाई हुई है हम्म, इन्होंने, तो सारा कुछ नजर आ जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सर, ट्रैवल करो थ्रू आउट कराची द के लैंड। कराची हाईवे के तो कुछ सही हालात नहीं है, हम्म। लेकिन जो जाओ श्रीनगर जाओ। हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स रात के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। हम्म। ही ऑरिजिनेटेड द क्रिएशन। अल्लाह कहते हैं ट्रैवल करो और मेरी मेरी क्रिएशन को देखो दुनिया में। और अल्लाह ताला इस बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइफ की समझ, पहले पहले तो बात यह है कि इस आयत से हमें निकलती है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको भेजते हैं ग्रुप में। दूसरी आयत जो हमारे सामने आती है वो है 67:3। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आयत जो है ना कुरान की, मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ी बेहतर होगी, तो मैंने कहा चले आपको ये भी दिखा। 67/3 नहीं भाई, कुरान 67:3, सूरह मुल्क की आयत है। अम्मा यतसाअलून, नहीं, फिर वो है ना, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिल बसर हल तरा मिन तफ़व्वुर। अच्छा, अल्लाह ताला इसमें क्या कह रहे हैं? ही इज़ द वन हु क्रिएटेड सेवन हेवंस, वन अबव द अर्थ अदर। You will never see any imperfection in the creation of the most compassionate. So look again. Do you see any flaws? और अल्लाह चैलेंज दे रहे हैं कि आप पूरी कायनात को देखें, आपको कोई फ्लॉज नजर आते हैं, ये किसी गॉड का ही बनाया हुआ हो सकता है, तभी जो है ना इसके अंदर आपको परफेक्शन नजर आएगी। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब हम अपने आते हैं साइंस की बात के ऊपर इसमें। तो इसमें जो कुरान वाली बात थी, ज़रा मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको इसको और इसको कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम बस उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ लेके आए। तो कुरान वाली जो बात हमें यहाँ पे मिलती है वो है ट्रैवल एंड ऑब्जर्व करने की। तो वो हम ला के इधर रख देंगे। ये लो जी, लुक अगेन। और इसके अलावा इसमें कौन सी साइंसेस इन्वॉल्व हैं? इसमें हमारे पास बायोलॉजी इन्वॉल्व है, और बायोलॉजी का क्या साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है। अल्लाह ताला साइंस की अगर इंटीग्रेशन देखें तो मेनली ये बातें हो रही हैं। हम यहाँ पे बायोलॉजी और ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड, रिफ्लेक्शन, ये बात हो रही है। क्या हम बना सकते हैं इसमें? अ, अच्छा, सो मिनी प्रोजेक्ट का जो हमारा माइंड है इस वक्त इसमें, वो मेरे माइंड में दो चीज़ें हैं। आई डिटेल मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, तो बेसिकली इससे पहले तो खैर हम बैलेंस बोर्ड बना चुके हैं ना। बोर्ड था वो क्या कर रहा था, बैलेंस बोर्ड होगा। इसका नाम रख देंगे बैलेंस बोर्ड ऑफ द यूनिवर्स मॉडल। ये जो होगा, मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑब्जर्वर है, इसको हम ऐसा बनाएंगे जो ऑब्जर्व कर सके। लेट्स से इसको कोई नेचर की इमेज देंगे हम, और ये उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेगा, और कुरान की भी उसकी कोई आयत निकाल के ले आएगा। तो मैं कह सकता हूँ आया ऑब्जर्वर बॉट। मतलब ये क्या करेगा, इसको आप कोई भी नेचर की इमेज देंगे,
कोई भी चीज़ की इमेज देंगे तो ये उसको जज करेगा, जिसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के आगे कंप्यूटर विजन भी लिख देते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ऐसा एक बोर्ड बनाएं जो कि क्या करेगा, कोई भी अ, आया इमेज ऑब्जर्वर रोबोट, आप इसको कोई भी इमेज देंगे, अगर उस इमेज से रिलेटेड कोई भी आयत इसके माइंड में आएगी तो ये वो जनरेट करके दे देगा। और नेचर के ऊपर इसको हम ट्रेन करेंगे, मतलब इसकी मशीन लर्निंग करवाएंगे। इसको बायोलॉजी की पिक्चर्स दे देंगे, इसको किसी भी चीज़ की पिक्चर देंगे, या तो ये बता देगा सॉफ्टवेयर के भाई ये मैं नहीं कर सकता, इसके बारे में कुरान में कोई जिक्र नहीं है, या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये लेके आ जाएगा। तो दिस इज द हम ऑब्जर्वर बनाएंगे प्रॉब्लम नंबर 3 में, ठीक है। फिर इसको अभी अभी हम रिफाइन करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को कि हमने मजीद इनमें क्या बेहतरी लानी है। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं। इसको हम आगे ले जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 में हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको उड़ा देते हैं, यहाँ डाल देंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में आ गया हमारे पास पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी एंड मोशन। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब एनर्जी और मोशन का जिक्र कुरान में कहाँ है? दिस इज वेरी एक्साइटिंग ना। सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें नजर नजर आती है, लेट्स सी, हम डिस्कस करते हैं इसको। वो नजर आती है 2133, ये सूरह अंबिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2133, 2133 सूरह अंबिया। इसमें जो है आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ना ऑर्बिट्स का जिक्र कर रहे हैं। हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार व शम्स वल कमर। तो ये चार चीजें बड़ी बड़ी, लैल नाइट है, नहार दिन है, शम्स सन है, कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सब अपने अपने ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऑर्बिट में जब कोई चीज ट्रैवल करती है तो उसके पीछे एनर्जी एंड मोशन आ जाती है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, सूरज की दिन और रात रोशनी, लाइट आपको नजर आ गई यहाँ पे, हीट नजर आ गई यहाँ पे। मैंने आपको बताया था ना कि साइंस में सिर्फ दो तरह की ही एनर्जीज होती हैं, या लाइट होती है या हीट होती है, बाकी सब इसका मिक्सचर है। लाइट और हीट से ही सब कुछ निकला हुआ है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस, एब्सेंस ऑफ हीट इज कूलनेस। तो हम इसकी पिक्चर ले सकते हैं कि ये वाली आयत हमें लेके जा रही है टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 4 है, हाँ प्रॉब्लम 4। तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूँ, अगर मैं इसकी कुरान की आयत उठाऊंगा तो मुझे ये ऑर्बिट्स एंड मोशन में ही मेनली नज़र आ रहा है। और भी होंगी, फिलहाल मेरे माइंड में नहीं आ रही। हम पूछ सकते हैं, इंटरनेट पे देख सकते हैं। मैम, जी जी। आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग कब भेजेंगे? जैसी क्लास ख़त्म होगी, भेज क्लास के दें। खत जी जी, क्लास खत्म होने के बाद भेजूंगा ना। मैं इस तरह कर दूंगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग में अपने यूट्यूब पर डाल के ना लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग भेजना मुश्किल होता है। तो जैसे ही मुझे रिसीव होगी ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक। अच्छा, इसमें जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, आपको पता है ये प्योरली फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें मोशन, फोर्सेस, एनर्जी, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, पीछे क्या बचता है इसमें अब? हाँ, अब मुझे लगता है कि वो जो हमने ऊपर सोलर बोर्ड बनाया था ना, वो यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि ऑर्बिट्स एंड मोशन तो यहाँ आ रहे हैं। हम ये काम कर लेते हैं, इधर हम ना सिर्फ एक बैलेंस बोर्ड बनाते हैं। बैलेंस बोर्ड वो होगा जो मेजरमेंट कर सकेगा आपके लिए चीज़ों की, प्रोपोर्शंस वगैरह निकाल देगा आपको, उसके ऊपर आप रखेंगे वो मेजरमेंट कर देगा। यहाँ हम अ, रख देते हैं सोलर, सोलर सोलर मोशन बोर्ड। अभी हम इसको रिफाइन करेंगे, जब बनाने पे आएंगे तो हम इसमें बहुत सी चीज़ें निकालेंगे। अभी सिर्फ मैं एक जनरलाइज रख रहा हूँ कि हमारे पास ऑप्शन में हो। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 हो गई। प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 के लिए क्या करेंगे, हम 4 को ही कॉपी मारते हैं, यहाँ इसका नाम रख देते हैं 5। और इसकी जो ये प्रॉब्लम थी ना, लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडीज, को काटते हैं, इधर ले आते हैं, यहाँ आ जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 को।
ह्यूमन क्रिएशन की जो स्टेजेस है ना वो अल्लाह ताला ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बयान की हैं सूरा नंबर 23 में, जो कि 12वीं आयत से शुरू होता है। 23 12 सूरे मोमिनून में। अब यहाँ पर वलकद खलकनल इंसान, हाँ मिन सलसाल, देखिए, एंड इंडीड वी क्रिएटेड ह्यूमन काइंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द क्ले, मिट्टी से अल्लाह कहते हैं हमने एक्सट्रैक्ट ऑफ क्ले से शुरू किया। कंटिन्यू करो, आगे वो बताएंगे। एंड देन प्लेस्ड ईच ह्यूमन एज अ स्पर्म ड्रॉप, ठीक है, और सिक्योर प्लेस आई। फिर उसके बाद वो कैसे डेवलप हुआ, क्लॉट बना, फिर उससे गोश्त बना, फ्लैश, फिर बोन्स आई, फिर बोन्स से फ्लैश उसके ऊपर चढ़ाया, फिर एक नई क्रिएशन आई। और अल्लाह बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएटर है। अब ये किस टॉपिक में डिस्कस हो रहा है, ये लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी में डिस्कस हो रहा है। तो लिटिल नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर हम ले आएंगे ह्यूमन क्रिएशन के स्टेजेस को। फिर अल्लाह एक और जगह सूरह अंबिया में जिक्र, वही आयत में जिक्र करते हैं अल्लाह ना एक जगह कि हमने इंसान को पानी से बनाया है। जो आज हमें साइंस कहती है कि इंसान जो है वो, उसमें 90% उसके सेल्स के अंदर वाटर है। तो लाइफ फ्रॉम वाटर जो है वो हमें सूरह अंबिया के अंदर मिलता है। सूरह अंबिया की 21 30 आप देख लें, 20 30, 21 30 में सूरह अंबिया में अल्लाह ताला लास्ट में ही जिक्र करते हैं कि हमने, इस आयत में वैसे मेन टॉपिक इस आयत का कुछ और है, लेकिन बीच में अल्लाह ये जिक्र कर देते हैं कि हमने इंसान को, अवलम यरल लजीन कफरू, देखो, एंड डू द डिसबिलीवर्स नॉट रियलाइज दैट द हेवंस एंड द अर्थ वर वंस वन मैस, ये एक वक्त में पहले एक ही थे और फिर इनको हमने अलग अलग कर दिया। फिर यहां पर जिक्र आता है एंड वी क्रिएटेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग, विल देन दे नॉट बिलीव देन। तो हमने हर चीज को, लिविंग थिंग को पानी से बनाया। इसका हम स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गई। अब इसमें कौन सी साइंस यूज होगी, ऑब्वियसली बायोलॉजी तो यूज होगी। एनाटॉमी, बायोलॉजी का जो टॉपिक है, मेडिकल साइंस मेनली बायोलॉजी। हम नीचे लिख देते हैं मेडिकल साइंस, क्योंकि ये जो एनाटॉमी होता है ना, ये एनाटॉमी बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। ये आता ही एनाटॉमी के अंदर है। अच्छा, व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड इन दिस, हम यहीं पे रोकते हैं आज, बल्कि एक और कर लेते हैं, 6 कर लेंगे, 6 कल कर लेंगे, 12 हो जाएंगी टोटल। इसका जो प्रोजेक्ट मेरे जहन में आ रहा है वो है क्यों ही हम ह्यूमन के जो सिस्टम्स है ना उसका पॉड बनाएंगे। वो आपको याद है हमने एक दफ़ा लंग्स का वो बनाया था, तो उसी के अंदर हम सारे सिस्टम्स को ऐड करेंगे और पूरी ह्यूमन बॉडी को रोबोटिक्स वे में बनाएंगे। लास्ट हम कर लेते हैं 6, कल 6 कर लेंगे और हमारा फिर खत्म हो जाएगा ये। 6 देख लेते हैं, 6 टॉपिक क्या है, 5 उड़ा देते हैं। 6 है वीक केमिस्ट्री एंड केमिकल्स, ये ले जी, वीक केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स नॉलेज, ये आ गई यहाँ पे। और केमिकल्स का जिक्र कुरान में कहाँ है। नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी वो किया था। आपको पता है कि ये आयरन जो है, आयरन जो लोहा है, ये इस दुनिया में, हमने, साइंस ने ये प्रूव किया है कि दुनिया में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं नेचुरल निकली हैं, गारों के अंदर से, ज़मीन के अंदर से। जो लोहा है ना, लोहा, ये ज़मीन का नहीं है, ये एस्ट्रॉइड्स के जरिए जमीन पे गिरा था। इसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया हुआ है कि लोहे को हमने जमीन पे उतारा। अब अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है कि अल्लाह ने जमीन पे क्यों उतारा था। क्योंकि अल्लाह के किसी काम के अंदर जो होता है ना, वो नहीं होता बिला वजह नहीं होता, हर काम के पीछे एक राज होता है। तो अब ये देखें, अल्लाह ताला यहाँ पे कहेंगे एंड वी सेंड डाउन द आयरन with its great might, benefits for humanity and means, मोस्ट प्रोबेबली उलमा कहते हैं कि किसी नबी के दौर में ये उतारा गया था। कोई ऐसा नबी होगा जो आयरन और इस तरह की चीज़ों को आके लोगों को सिखा के गया होगा कि तलवार कैसे बनती है, हथौड़े कैसे बनते हैं, आयरन की शील्ड कैसे बनती है, आप अपने आप को आयरन के जरिए सेफ एंड साउंड कैसे रख सकते हैं। फॉर दैट रीज़न शायद ये चीज़ उस ज़माने में एक मौजज़े के तौर पे उतारी गई हो। वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानते। ठीक है ना। तो एंड वी सेंड डाउन दी, हदीद कहते हैं ना इसको, हदीद कहते हैं आयरन को। अरबिक कौन है यहाँ पे, अरबी, इब्राहिम। हदीद, सूर्य हदीद भी कहते हैं इसको कभी कभी। तो द आयरन, खैर मकसद से वो है, डिफरेंट है इसमें। तो बहरहाल ये बताने का मकसद है कि दिस इज हदीस। हदीद, हदीद आयरन। ठीक है। अच्छा, सर मेरी क्लास हो गई है तो बस मैं बस, खत्म, बस खत्म खत्म खत्म।
एक सेकंड मुझे दें, एक सेकंड, फिर आप चले जाए। हम बस यहाँ लिख लें कि जो वीक नॉलेज के आगे, और फायर फ्रॉम द ट्रीज वो मैं भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अल्लाह ने ये बताया कि आग जो है वो लकड़ी की ऊपर बात अल्लाह ने की है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बस अब्दुल मोइज ये देख जाए आप कि इसमें हम्म, केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस, मतलब अर्थ साइंसेज और केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। हम्म, ठीक है, मटेरियल साइंस बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ अर्थ साइंस, अर्थ ओके। साइंसेस। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा? रोबोट। रोबोट इसका हम बनाएंगे दिमाग ये मटेरियल को। सर जो आयरन आया है वो तो मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के जरिए आया है। हाँ, बिल्कुल। अभी तो हाँ। तो हम एक एनालाइजर रोबोट बना सकते हैं, मेरे माइंड में आ रहा है फिलहाल, हम उसको फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल उसके सामने रखेंगे, वो सेंस करके बता देगा कि ये इसमें क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, इसका मटेरियल कौन सा है, इसमें कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है। ये मटेरियल को एनालाइज कर सकेगा, उसमें सेंसर लगाएंगे हम, और कोई मुश्किल काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी किसी ने अगर जाना है तो जा सकता है, लेकिन ये लास्ट वाली आयत देख जाए, फायर फ्रॉम ट्रीज। फायर फ्रॉम ट्रीज जो है ना, ये जरा लेट्स सी, ये आयत देख लेते हैं कुरान की, सूरह यासीन है। सूरह यासीन 36 नंबर सूरह है। तो उसकी जो है, ही इज द वन हु गिव यू फायर्स फ्रॉम ग्रीन ट्रीज एंड behold यू handle फायर फ्रॉम them। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि पुराने ज़माने में लकड़ी आज भी जलाते हैं। लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ी दरख्तों से आती है ना। जब पहली दफ़ा आग लगाई गई थी, तो आग किस चीज़ को लगाई गई थी? आग तो वैसे किसी चीज़ से भी लगाई जा सकती है, लेकिन जो हमारे पास मेन सोर्स है तो आग का दुनिया में, वो लकड़ी ही है, क्योंकि लकड़ी बहुत वाफर। बायोफ्यूल। आप पत्थरों को चिंगारी दे सकते हैं, लेकिन पत्थर आग नहीं पकड़ते, पत्थर सिर्फ स्पार्क देते हैं। आग पकड़ने के लिए आज भी आपके पास पत्ते हैं जो ट्रीज से आते हैं। ग्रीन ट्रीज अल्लाह ने इसलिए कहा है कि इसमें पत्ते भी आ गए, इसमें लकड़ी भी आ गई, इसमें पुरानी झाड़ियां भी आ गई, टहनियां भी आ गई, सब कुछ आ जाता है ट्रीज के अंदर। सो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड कि भाई, और आग ये मटेरियल साइंस में आता है, कौन सा मटेरियल है जो कंबस्शन में आग पकड़ता है, तो उसमें फिर आप ये डिस्कशंस कर सकते हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, यहाँ पर हम होल्ड करते हैं आज की क्लास को। कल बाकी की 6 प्रॉब्लम्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ बारी बारी। प्रॉब्लम नंबर 6। बाकी मैं मुझे ज़रा वेनसडे से मैं फिर आगाज़ कर, कल हम ज़रा कर लेते हैं अपनी वो वाली क्लासेस की स्केजूल बना लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों के टाइम निकालता हूँ और अपने स्लॉट्स में भी देखता हूँ। फिर मैं उसके बाद आप लोगों को जो है ना वो बता दूंगा, स्लॉट्स बता दूंगा। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 आ गई। कल हम बाकी 6 देखते हैं, और वेनसडे से हम पहला प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, और ये 3 3 2 बार क्यों लिखा है? नो साइंस लैब कनेक्शन। इसको प्रॉब्लम 2 कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 2 बार। प्रॉब्लम नंबर 1 पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 6। ठीक हो गया? ओके जी, दैट्स इट फ्रॉम। कल से 7 8 9 देखते हैं, 10 11 12, और परसों से हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हेल्पिंग पॉलीमैथ में मुझसे पूछ ले। ठीक है, मैं ज़रा देख लेता हूँ, कुछ मैसेजेस आए हैं। इब्राहिम ने की, जयान ने की। ओके। जी जी, बस साइन कर लेंगे। ठीक है। चले जी, दैट्स इट फॉर टुडे। रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, आधा घंटा घंटा लगेगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग्स मुझे रिसीव होंगी क्लाउड से मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।